हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 23 में पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसीज। कल हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, तो जाहिर है आज हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ तो जाना ही था। तो आज हम देखेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए आपको कुछ डिपेंडेंसीज के कंसेप्ट भी पता होने चाहिए, तो हम उनको भी देखेंगे। तो चलें, हम सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है या फिर कब एक टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो आप एक टेबल को, एक रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त कह सकते हो जब पहली बात तो ये कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हो, और दूसरी बात क्या है कि a relation is in second normal form if all its non-key attributes are functionally dependent on the primary key attribute। ठीक हो गया। अब पहली बात तो ये कि एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए ये लाजमी है कि पहले आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस के स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, स्टेप नंबर 2 सेकंड नॉर्मल फॉर्म, स्टेप नंबर 3 थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। तो जाहिर है अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना चाहते हो टेबल को, तो आप के जो दो बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहुंचेगा टेबल। और वो क्या है कि पहली बात ये कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। जाहिर है अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तभी आप सेकंड की तरफ जा सकोगे, तो वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई। दूसरी बात क्या है जो कि टेक्निकल है, वो ये है कि एक रिलेशनशिप उस वक्त सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहुंचेगा या फिर उस वक्त सेकंड नॉर्मल फॉर्म का टेबल कहलाएगा जब उसके तमाम नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाएंगे प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर। नाउ द पॉइंट इज़ कि इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनली डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। तो हमारे पास डिपेंडेंसी की कुछ टाइप्स होती हैं, उसमें से दो टाइप्स को हम आज देखेंगे। पहली फंक्शन डिपेंडेंट और दूसरी पार्शियल डिपेंडेंट। फंक्शनल डिपेंडेंट को ही फंक्शनली डिपेंडेंट भी कहा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिपेंडेंसी देखते हैं क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नाउन एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द अदर एट्रीब्यूट। यानी कि अगर आपको किसी एक एट्रीब्यूट की, पूरा का पूरा एक टेबल है और उस पूरे टेबल में से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता चल जाए और आप उस एक एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पे बाकी तमाम एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को निकाल के बाहर ला सकें, तो आप ये कहेंगे कि आपके बाकी तमाम एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शनली एट्रीब्यूट हैं उस एट्रीब्यूट पे जिसकी बेस पे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो आगे मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उससे समझ आ जाएगा। फ़र्ज़ करें आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। क्या नाम है? स्टूडेंट। और उसके 4 एट्रीब्यूट हैं। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको मैंने ऑड नंबर लिखा है, दूसरा नेम, तीसरा क्लास और चौथा ईमेल। तो अगर आपके पास किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाती है, तो उस रजिस्ट्रेशन नेम नंबर के अंदर से आप ऑटोमेटिकली उस बच्चे का नाम भी निकाल सकते हो जिसका वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे उस बच्चे की क्लास भी पता कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे ही आप ईमेल भी पता कर सकते हो। तो इससे क्या साबित हुआ कि रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट टेबल के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि अगर इसकी वैल्यू मेरे पास मौजूद हो तो मैं इसकी वैल्यू की बेस के ऊपर नेम वाले एट्रीब्यूट, क्लास वाले एट्रीब्यूट या ईमेल वाले एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि नेम, क्लास, ईमेल आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का तो पता चल गया होगा। अब मैं दोबारा पीछे जाता हूँ और पीछे जाके मैं आपको बताता हूँ दोबारा से वो पॉइंट। अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की एट्रीब्यूट। यानी कि आपका एक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उन बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि प्राइमरी की है, तो उस प्राइमरी की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट होने चाहिए, फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट पे। यानी कि अगर आपके पास खाली प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू हो तो उसकी बेस पे आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम कर लें, तो इसको आप क्या कहते हैं? फंक्शनली डिपेंडेंसी। और यहाँ पर क्या हुआ, उसने यही कहा कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाए प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट के ऊपर।
तो आई होप सो के फंक्शनल डिपेंडेंसी समझने के बाद आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। लेकिन साथ साथ अब जब बात चल निकली है तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी को भी देख लेते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है? अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन आर मोर देन वन नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट और पार्ट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट इफ द प्राइमरी की इज बेस्ड ऑन मोर देन वन एट्रीब्यूट। देखिए समटाइम क्या होता है ना कि आपका एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब उन बहुत सारे एट्रीब्यूट में से जो आपके कुछ एट्रीब्यूट हैं वो प्राइमरी की के एक हिस्से पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ना कि पूरी की पूरी प्राइमरी की के ऊपर। अब इससे क्या मुराद है कि एक हिस्से पे डिपेंड कर रहे होते हैं? तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने टेबल के दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को मिलाकर प्राइमरी की तस्वर करते हो। जब आपने दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को मिलाकर एक प्राइमरी की तस्वर कर लिया, तो अब उससे आगे जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हों जो कि आपके उन दो एट्रीब्यूट में से किसी एक के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ एट्रीब्यूट उन दो एट्रीब्यूट में से किसी पहले वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके, मैं दोबारा से ये वर्ड सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपका एक टेबल है और उस टेबल के अंदर आपके एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी एफ, ठीक हो गया। अब आपने ए और बी को मिलाकर उनकी कंपोजिट बनाकर उनको प्राइमरी की बना दिया। अब सी और डी जो है वो बी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि पार्ट है प्राइमरी की का, ठीक है, और जो एफ है वो ए पे डिपेंड करता है। तो इस कंसेप्ट को आप ये कहेंगे कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, यानी कि कोई भी आगे वाला नॉन नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट जो कि खुद प्राइमरी की नहीं है, वो प्राइमरी की के एक पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पार्शियल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको आप पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हो। अभी आगे जाके आपको इसका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ तक तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि एक टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होता है, तब जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है और उसके तमाम नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट हो चुके होते हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर, और उसके बाद आपको फंक्शन डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इससे आगे अगर हम जाएं तो हमारे सामने एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, या फिर कोई स्टूडेंट टेबल नहीं, एक सिंपल टेबल है जिसके अंदर, मैं इसको टेबल का कोई नाम नहीं देता, आप उस पर शायद कंफ्यूज हो जाए, मैं एक सिंपल टेबल की बात करता हूँ। एक टेबल है जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है। तो देखें, अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें तो सेटिस्फाई हैं ना कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाले टेबल में होनी चाहिए। देखें, क्या कोई भी एक भी ऐसा सेल है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों? नहीं, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ये है, लेकिन फिर भी ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए जो दूसरी कंडीशन थी उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे? अब इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो बेसिकली स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी को मिला के बनाई गई है, ठीक हो गया। और स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम बेसिकली नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि ये कीज़ नहीं है, ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। अब स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी के नीचे जो लाइन लगाई गई है इसका मतलब भी यही है, इससे यही रिप्रेजेंट होता है कि ये भी प्राइमरी की है, ये भी की प्राइमरी की है, और अगर दो प्राइमरी कीज़ है तो दैट मीन्स कि इन दोनों को मिला के एक प्राइमरी की बन रही है। तो अब ये जो दो प्राइमरी कीज़ हैं इनके ऊपर ये जो आगे वाले नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये पार्शियली डिपेंडेंट है। पार्शियली डिपेंडेंट कैसे हैं? इस तरीके से कि मुझे अगर स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी में से जस्ट प्रोजेक्ट आईडी पता हो तो मैं वहाँ से प्रोजेक्ट नेम निकाल सकता हूँ, यानी कि प्रोजेक्ट नेम जो है वो डिपेंड करता है हमारी प्राइमरी की के प्रोजेक्ट आईडी वाले हिस्से पे। इसी तरीके से अगर मुझे स्टूडेंट आईडी पता हो तो मैं उसकी बेस पे स्टूडेंट नेम निकाल सकता हूँ, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम जो है वो डिपेंड करता है हमारे प्राइमरी की एट्रीब्यूट के स्टूडेंट आईडी वाले हिस्से पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नॉन की एट्रीब्यूट में से कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कि मुकम्मल आईडी के ऊपर बेस करता हो। सही हो गया, मुकम्मल आईडी के ऊपर, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक आईडी बनाई गई है, तो मुकम्मल आईडी पे कोई भी बेस नहीं करता। एक हिस्सा प्रोजेक्ट आईडी यानी कि एक हिस्से पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा हिस्सा स्टूडेंट आईडी यानी कि दूसरे हिस्से पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इनके अंदर
कौन सी डिपेंडेंसी है? पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब ये कि फंक्शनल डिपेंडेंसी तो मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो अब हम इसको दूर करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी को, और उसके बाद हम कहेंगे कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है ही। अब उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए दो ही तो आपके ऑप्शन थे। पहली बात है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, और दूसरी बात ये कि सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर जाएं प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर। तो यहाँ पर डिपेंड तो कर रहे हैं लेकिन प्राइमरी की के एक हिस्से पे, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद दूसरी वाली जो कंडीशन थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने उसको कैसे सेटिस्फाई किया, आगे वाली स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि सेटिस्फाई करने के बाद बनाई गई है। ये देखिए जी, किया ये कि उस एक टेबल को दो टेबल्स में तकसीम कर दिया गया, और जब दो टेबल्स में तकसीम कर दिया गया तो अब जो पहला टेबल है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट नेम। और इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से जो प्राइमरी की है वो कौन है? स्टूडेंट आईडी। और दूसरी तरफ अगर आप जाओ तो आपके दूसरे टेबल में दो ही चीज़ें हैं, एक है प्रोजेक्ट आईडी और दूसरा प्रोजेक्ट नेम। तो इसमें जो प्राइमरी की है वो कौन है? प्रोजेक्ट आईडी। सो द पॉइंट इज, अब मैं दोबारा पहले टेबल की तरफ आता हूँ, तो इस पर अगर आप गौर करें तो जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रोजेक्ट आईडी और स्टूडेंट नेम है, और ये दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? स्टूडेंट आईडी पे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि अगर मुझे ये पता हो कि स्टूडेंट आईडी S889 है, तो मुझे इजीली पता चल सकता है कि S889 आईडी वाला स्टूडेंट कौन है? कोई जाहिद है, और उस जाहिद की बेस के ऊपर हमें ये भी पता चल सकता है कि जाहिद को प्रोजेक्ट आईडी नंबर P019 असाइन किया गया था। कितनी आसानी से हमें ये क्लियर हो गया। तो देखें, दोनों नॉन की एट्रीब्यूट मुकम्मल तौर पे एक प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो गए, और दोनों की फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर भी ये मामला रिजॉल्व हो गया, और दूसरी तरफ हमने जो दूसरा टेबल बनाया उसमें भी जो प्रोजेक्ट नेम है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है और मुकम्मल डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट आईडी के एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर, यानी कि P019 अगर आपको बता दिया जाए तो आप इसकी बेस पे ईजीली निकाल सकते हैं वैल्यू के P019 पे कौन सा प्रोजेक्ट था। तो देखें, अब आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो पहले ही था, जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको दो टेबल्स में कन्वर्ट करके इस तरीके से बना दिया गया कि अब उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई है, और तमाम नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे डिपेंड कर रहे हैं मुकम्मल प्राइमरी की के ऊपर, यानी कि किसी भी टेबल की प्राइमरी की बेस पे आप अगला डाटा निकाल सकते हैं। तो देखें, अब आप ये कह सकते हैं कि अब आपका एक टेबल कन्वर्ट हो गया दो टेबल्स में, और आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी अचीव कर लिया बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से। और एक चीज़ को मैंने दो दो तीन तीन दफ़ा डिफरेंट वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करके सेकंड नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर दिया है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और इसी तरीके से टेबल के एग्जांपल लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये नोट्स जो मैंने आपको, ये स्लाइड्स जो मैंने आपको दिखाई इस लेक्चर के अंदर, अगर आपको PDF फॉर्मेट में रिक्वायर्ड हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक के ऊपर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स में आने वाली अप्रिसिएशंस हमारे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती हैं, जिससे हम अच्छे अच्छे नए नए लेक्चर तैयारी करके बनाते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।